Hello students, in this video we will discuss about the next part of surface area and volume and in under this part we will discuss about some plane figures. अब तक हमने रेक्टेंगल के बारे में हमने जान लिया था, पॉइंट से शुरुआत की थी, पॉइंट से लाइन पे आए, लाइन से फिर प्लेन फिगर्स में हम पॉलीगन्स में आए, उसमें ट्रायंगल पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेटर्स पढ़े, दो टाइप के कोऑर्डिनेटर्स पढ़े, उसमें कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के अंदर हमने पहले ट्रेपेजियम पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम के बाद में हमने रेक्टेंगल पढ़ा. अगर मैं अब पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस करूं कि वो एक रोम्बस बन जाए, तो चलो बच्चों बताते हैं आपको. तो पिछली बार जो हमारा पैरेललोग्राम था उस पैरेललोग्राम जो था शेप वो लगभग ऐसे टेढ़ा था, है ना. फिर मैंने कहा अगर इस एंगल को मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं इन एंगल्स को, जो ऑपोजिट एंगल्स थे, इन एंगल्स को क्या कर दूं बेटा, इन एंगल्स को राइट एंगल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा. लेकिन अगर मैं राइट एंगल ना करके, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो एडजेसेंट साइड जो कि नॉन इक्वल, अगर मैं उसको इक्वल कर दूं तो वो शेप कौन सी बन जाएगी, वो इस तरह से आपकी एक शेप बन जाएगी और उस शेप का नाम होगा बेटा रोम्बस. क्या होगा बेटा, रोम्बस. तो आज की वीडियो में हम रोम्बस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. रोम्बस का शेप कैसा बना है, किस तरीके से बना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, इसके डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे, उसके साथ इसका पेरीमीटर क्या है और उसका एरिया क्या है. और जैसे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप सबके सारे जैसे कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो 3D शेप्स है, जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, उन सब के बारे में लेके चलेंगे, उन सब के बारे में, चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं. उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में कराऊंगा. पहले मैं एक साइंस का चैप्टर भी लेके चलूँगा. इससे पहले एक साइंस का चैप्टर के कुछ टॉपिक्स करवा रखे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको ज़रूर देख लेना. और पीरियडिक टेबल कैसे याद रखनी है 1 से लेके 40 तक, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उसको भी अच्छे से देख लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. जब तक ये मैथ का कवर हो रहा है, अगर आपको साइंस भी कवर करना है तो पहले की वीडियोज़ को आप देख सकते हो. ओके बच्चों. और 10th क्लास के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके पुराने वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल वृंदावन कोचिंग क्लासेस पे. तो आज बात करते हैं बेटा रोम्बस के बारे में. ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं. तो रोम्बस हमने कैसे गेन किया कि जो पैरेललोग्राम था, जो हमारे पास पैरेललोग्राम था वो इस तरीके से था, है ना. ये था हमारे पास पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी और ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या थी, पैरेलल भी थी. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल. ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स क्या थे, सप्लीमेंट्री थे. तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की मैं एडजेसेंट साइड्स को क्या कर दूं, को इक्वल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलेगा, we will get what we will get by equating the parallelogram. We will get, if we equate adjacent sides, if we equate the adjacent sides of parallelogram, we will get a rhombus. In this rhombus all the sides of the parallelogram will be equal. ये रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, रोम्बस इज दैट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी क्या है, इक्वल है. अब देखो, अब ये जो फिगर आया इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देंगे. रेक्टेंगल कैसे मिला था, हाउ कैन वी ऑब्टेन रेक्टेंगल फ्रॉम पैरेललोग्राम, बाय
टेकिंग ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल है उनको अगर हम राइट एंगल ले लें तो हमें पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल मिलेगा। और रोम्बस कैसे मिलेगा, अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करते हैं तो रोम्बस, बाय इक्वेटिंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वी विल गेट रोम्बस। चलिए बच्चों, सो अपनी हेडिंग हो जाएगी रोम्बस, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इज ए रोम्बस? रोम्बस is a parallelogram whose adjacent sides are equal, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, रोम्बस। जैसे कि मैंने ले लिया ये रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है बेटा। सो पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। चलो बच्चा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। So let us suppose A, B, C, D is a rhombus. So first property will be, अब देखो इस रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है बच्चों। उसके अलावा क्या क्या हो सकती है? पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो बेटा, अब स्क्वायर में और रोम्बस में कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी सेम है, बस ये ध्यान रखना है। स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ऑपोजिट इक्वल जरूर होते हैं, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। आपको सामने दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है बड़ा है और ये एंगल क्या है, छोटा है, ठीक है बेटा। ये क्या है आपका रोम्बस। रोम्बस और काइट में फ़र्क करना होना तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक पेज लिया आपने और पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया, ये समझ गए ना, पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया, यूँ ऐसे वापस यूँ फोल्ड कर दिया, ठीक है। कोई भी पेज लेकर उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अगर आप इसको ऐसे कट करके ऐसे कट करते हो और जब इसको ओपन करोगे तो इसकी जो शेप मिलेगी आपको ऐसी मिलेगी। वो कौन सी शेप मिली थी, काइट। रोम्बस में आपको कैसी मिलेगी शेप? रोम्बस में आप क्या करोगे कि जो आपने पेज लिया है आधा, ठीक है, उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर बिल्कुल ऐसे सेंटर में जाकर यूं कट करोगे। ये साइड इसकी इक्वल नहीं थी, इसमें ये साइड इसकी इक्वल नहीं थी, ठीक है। और जब इसको ओपन करोगे तो आपको ये जो शेप मिलेगी, ये रोम्बस की मिलेगी, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। सो काइट के केस में थोड़ा ऊपर रहता है, रोम्बस में बराबर रहता है ये चीज़ जब आप इसको ओपन कर दोगे। सो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल। अब देखो बेटा, इसमें दूसरी क्या खास बात है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि अभी देखो आपने जो पेज बनाया था यहाँ पर, उस पेज को यहाँ पर यूँ ऐसे डालोगे
तो आपको दिख नहीं रहा, ये एक परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो जाएगी ये भी परपेंडिकुलर होगी। जब ये क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, तो आपको दिख रहा है ये चीज़ परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं आएगी एक दूसरे के, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है। देखो बेटा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट भी करती है, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर कौन कौन से पैरेललोग्राम में है, मैं आपको पहले शायद रोम्बस का नाम लेना भूल गया था, सॉरी फॉर मिस्टेक। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इन, तो एक तो स्क्वायर के अंदर, दूसरा है काइट के अंदर और तीसरा है रोम्बस। बस इन तीनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, काइट के अंदर भी क्या होती है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है पर बाइसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर डायगोनल्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये साइड, ये डायगोनल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और साइड्स तो सारी इक्वल है ही। अगर इसका नाम मैंने ओ दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ, डायगोनल्स आर, ये इरेज कर दूँ, प्लीज पॉज इट एंड नोट डाउन। ओके, रोक लो और लिख लो। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। दोनों डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरी बात क्या है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, या फिर हम कह सकते हैं वन डायगोनल इज ग्रेटर देन अनदर डायगोनल। या फिर कह सकते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। सामने से देख रहे हो, पिचका दिया इसको, ठीक है, तो एक तरह से मतलब ये पिचका हुआ स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे 90 डिग्री होते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम दबा दें तो ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। स्क्वायर कैसा होगा, एग्जैक्ट ऐसा होगा। तो ठीक है, अब स्क्वायर को बस की तरह चलाएंगे ना तो स्क्वायर ऐसे मुड़ जाएगा, तो वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, पर यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, सेम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वो लग जाएगी। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। इसमें मैं कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी डी होगा डायगोनल, और इसमें कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और साइड्स आर इक्वल। फिफ्थ पॉइंट कह सकते परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन, या फिर ऐसे कह सकता हूँ ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन। ए सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा, बी डी के ऊपर। सॉरी, थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज़ चेंज आ रही होगी आपको, पर वीडियो बनाना जरूरी था। सो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ये भी बात कर ली। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज हो जाएगी मेन, और सारी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बट बी ओ इज नॉट इक्वल टू सी ओ। बी ओ इज इक्वल टू
DO and CO is equal to OA, but BO is not equal to AO because this is bigger in size, okay, and BO is smaller in size. So these are some basic properties of rhombus. Please pause the video to note it down. Now let's discuss about the perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus. What is perimeter of any quadrilateral? That is, बोलो, sum of all side. Perimeter of rhombus क्या होगा? Sum of all sides. So let us suppose this is our rhombus and its all side are A. Since its all side are equal, so A will represent it by A. So let us suppose this is PQ, this is R, this is S. So sum will be PQ plus QR प्लस RS प्लस SP, इन सब का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा बेटा. तो PQ कितना है? A है. QR कितना है? A है. RS कितना है? A है. SP कितना है? A है. तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो गया? 4A. ठीक है. पेरीमीटर है तो इसकी जो भी यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, किलोमीटर, जो कुछ भी है, सब इसके अंदर जो भी यूनिट है वो लगा देना. सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. प्लीज पॉज द वीडियो to note it down. Now we will discuss about area of rhombus. Area of rhombus. एरिया ऑफ रोम्बस भी आप कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके हैं. पहला तो अगर आप इसको पैरेललोग्राम मान रहे हो, अगर इसको पैरेललोग्राम मान रहे हो तो वही तरीका है इसका. अगर इसको बेस ले लिया और इसको परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट h, तो भी सही है. एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर height. This is also correct, but we will do it by another method. ये एक बार नोट डाउन कर लो. ओके. अब दूसरे, क्योंकि रोम्बस तो है ही, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा इसके अंदर. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. और जो इसकी डायगोनल्स होती है वो आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो आपको पता होगा कि डायगोनल्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? अभी बताया था आपको. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. तो पहले मैं क्यों ना ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, फिर उसके बाद में क्या करूँगा, मैं ये वाला दूसरा वाला ट्रायंगल ले लूँगा और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा. फर्स्ट लेट्स, दिस ट्रायंगल इज ABCD and this point is O. Since AO is perpendicular height of this triangle ABD का परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस मान लेंगे BD. ठीक है. चलो, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABD विल बी, क्या हो जाएगा? ABD ट्रायंगल का एरिया
हाफ इंटू इसका बेस ले लूंगा मैं बी डी, ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी ए ओ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बी सी डी। सो इट्स एरिया विल बी हाफ इंटू, आई विल टेक बी डी एज इट्स बेस, बी डी को मैंने इसका बेस ले लिया, और उसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी सी ओ, सी ओ विल बी इट्स परपेंडिकुलर हाइट। वी नो दैट इन these two steps half BD and half BD are common, इन दोनों में आधा BD दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने हाफ BD कॉमन ले लिया, हाफ BD। ओके, अंदर क्या बचा, इधर से हाफ BD ले लिया, क्या बचा AO, इधर से हाफ BD बाहर कॉमन ले लिया, क्या बच गया CO। ठीक है, ये वाला इधर आ गया, AO इधर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस की जगह प्लस, ये कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा बेटा CO। तो AO प्लस CO, AO प्लस CO क्या हो जाएगा बेटा AC हो जाएगा। सो दिस विल बी हाफ, लेट अस सपोज दिस इज डायगोनल D1 and this is diagonal D2, D1 by D2 is equal to D1 by D2 upon 2 is equal to half into product of diagonals। तो ये तरीका भी है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ रोम्बस। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ के बारे में बताइए, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके और हमारा चैनल हर किसी के पास में पहुंच सके। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।